बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ख़ासतौर पर सोसाइटी के अंदर कि हम सुनते हैं कि वाटर फास्ट पे लोग चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ बहुत सारी अब एक्टर्स को भी इंस्पायर इससे होते हैं कि मुझे याद नहीं है नाम उनका गालिबन, वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कई उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं इस हवाले से। मुझे इस तरीके से कह रही थी कि मैंने विद इन मंथ जो है वो 15 किलोग्राम जो है वो लूज़ किया है। उसमें एग फास्ट पे चले एग जाते हैं। फास्ट पे तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? बेसिकली जो इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं ना, वो डाइटिशियन की निगरानी में करते हैं। हम डाइटिशियन अगर कोई भी डाइट आपको रेकमेंड कर रहे हैं ना, हम उसको फॉलो अप्स पे रखते हैं। अगर कोई क्लाइंट को किसी जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो नहीं टैकल कर पा रहा है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट उसको देते हैं। अगर कोई एक लेमैन है, पर्सन है, वो कोई भी डाइट रैंडम फॉलो कर रहा है ना, तो वो उसको नुकसान होता है। नुकसान हो ठीक है, सकता है। क्योंकि उसको नहीं पता इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं। अब एक्ट्रेस की अगर हम बात करें, ये भी बात मुनासिब है कि वो अपना उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू देयर रोल उन्होंने अपना वेट उस तरह मेंटेन करना है। ठीक है, अगर उन्होंने मेंटेन करना है ना, मेंटेन करने के साथ साथ वो ये करते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को जो है ना प्रोलॉन्ग नहीं करना। उन्होंने अपनी जो अदर साइड्स की चीज़ें ना, वो भी वो चेक एंड बैलेंस डाइटिशियन को रखवाते हैं, तो ही वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वरना अगर जैसे मैं बात करूं कीटो की, ठीक है, हम कीटो बहुत से जो है क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को जिनको वो सूट करती है। हम उसको अगर आप अब मेरे पास एक मैं एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक केस था, वो लैक्टेटिंग मदर थी। ठीक है, उन्होंने कीटो स्टार्ट की थी आफ्टर द 15 days ऑफ देयर सिजेरियन। ठीक है, अब उन्होंने जब कीटो स्टार्ट की, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करके ही अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। हम अगर कोई भी सोसाइटी का मेंबर अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं रखता और विदाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डाइटिशियनिस्ट, उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे आपके पास पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, क्या ऐसी आपके पास कोई ऐसा वर्स्ट पेशेंट कोई मिला हो जिसने खुद ही से ही जो है वो डाइट की हो और उसको कुछ रिपरकशंस आए, उस असरात? अभी मेरे पास एक रिसेंट पेशेंट ही था, उसको इतनी क्यूरियोसिटी थी कि भाई मेरा वेट ना गेन होता जा रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, और उसको गायनी ने रेकमेंड किया था कि आपको वेट रिड्यूस करना है, तभी आप कंसीव कर सकेंगी। ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया है, बच्चियों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, जिस वजह से उनका वेट स्टक हो जाता है। अब ये जो पेशेंट थी, इनका साइकोलॉजिकल इशू ये था कि इनको हर हाल में वेट रिड्यूस करना है। जब उन्होंने इवन जो है वेट वो प्रेगनेंसी उनकी कंसीव भी होगी, उन्होंने उस दौरान भी मुझे पुश किया कि मुझे वेट रिड्यूस करना है फर्स्ट मंथ में। अब जो है वेट प्रेगनेंसी में भी लूज करना पॉसिबल है, अगर हम उसको फर्स्ट मंथ जो है ना उसमें हम, क्योंकि जो 3 months होते हैं ना वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उसमें भी अगर पेशेंट आपको बहुत पुश कर रहा है ना, तो फिर उसकी सुनने के लिए जो है हमें उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन हम उसको भी जो है प्रेगनेंसी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से हम उसमें भी जो है ना नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि अब बात आपने की है एक वर्स पेशेंट, तो उसमें मैं इस पेशेंट को जो है वो कंसिडर करूंगी, और यकीनन मैंने उसका जो है फर्स्ट जो उसका मंथ था उसमें उसका रिड्यूस किया था 1 to 2 kg। उससे पहले हो चुका था उसका मोस्टली। अच्छा, आम रूटीन में जिसका वेट ज़्यादा नहीं है, अगर आम रूटीन में किस तरीके से उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कितने टाइम वो खाना खाए और किस किस टाइम उसको खाना चाहिए? अच्छा, आम रूटीन में जो हमारी रूटीन होती है ना, उसमें 3 meals आपके मेजर होते हैं। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है। ठीक है, उसमें से 1 से 2 जो है ना आपका स्नैक टाइम लाजमी होना चाहिए। स्नैक टाइम का ये मतलब नहीं है कि आप जंक खा लो या फिर आप जो है ये बेकरी प्रोडक्ट्स खा लो, नहीं। आप उस स्नैक टाइम पे कोई भी होममेड चीज़ खा लें, चाहे वो फ्राइड है या स्टीम्ड है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर वो घर का बना हुआ है तो